पासे वृद्धा परगुरम गठा कर्मणा पतितो नूनम माधुर दयानिधे। हे गोकुल जी, हे माधुर्यमयी, हे दयानिधि, मेरा मार्गदर्शन करो, दर्शन करो। अंधकूपे स्नेह पासे भी पास में मैं बंध चुका हूँ और अज्ञान रूपी अंधकार कुएं में पड़ा हुआ हूँ। अज्ञान रूपी एक अंधकार के कुएं में मैं पड़ा हुआ हूँ। स्नेह ने मुझे बांध रखा है। पुत्र, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, बड़ा अज्ञानी हूँ। अज्ञानता बस मैं स्नेह पास में बंध चुका हूँ पुत्र, और एक अंधकूप में गिर पड़ा हूँ। अब मैं इस कुएं से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे। जब जीवन में पुत्र थे नहीं भी दुखी था, और पुत्र हो गए तब भी दुखी हूँ। हे दयालु, तुम मेरा मार्गदर्शन करो। विप्रवर ने पुत्र से पूछा। जिस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का निर्माण करके उपदेश दिया, इसी प्रकार गोकुल जी अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। कहा, हे पिताजी, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो फिर सुनो कि असार खलु संसारो दुखी रूपी विमोह का सुतः कास धनम कास स्नेवा जबलते हैं। कहा, पिताजी, असार खलु संसारो हो, दुखी रूपी विमोह कहा। ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। इसका नाम संसार है, लेकिन पिताजी इसमें कोई सार नहीं है। असार खलु संसारो, दुखी रूपी विमोह का। कहा, पिताजी, ये संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है। इस असार संसार में जो भी रहकर के संसार को सार समझता है उसे दुख ही मिलता है। इसलिए पिताजी, जिस प्रकार एक दीपक रात और दिन स्नेह रूपी पास में बंद करके जला करता है, उसी प्रकार ये जीव रात और दिन स्नेह रूपी पास में बंधा हुआ जल रहा है। इस असार संसार में कुछ सार नहीं है पिताजी। सुख इंद्र को भी नहीं है, सुख इंद्र को भी नहीं है, और सुख एक सम्राट राजा को भी नहीं है। इंद्र को भी ये चिंता रहती है कहीं मेरा इंद्रासन ना चला जाए। सम्राट राजा को भी ये लालसा रहती है किसी दूसरे राज्य को मैं जीत लूं। कहां सुख इंद्र को भी नहीं है, और सुख एक सम्राट राजा को भी नहीं है। पिताजी, यदि सुख किसी को है तो एक विरक्त जीव को, एक विरक्त जीव को जो एकांत में निवास बना करके निरंतर परमात्मा का चिंतन कर रहा है, सच्चा सुख केवल उसी के जीवन में है। बाकी तो सारा संसार इस असार संसार में लगा हुआ है। पिताजी, पुत्र मेरा, धन मेरा, पत्नी मेरी, मेरा और मैं संसार लगा हुआ है। सुतम कास धनम कास, सुच किसका हो सकता, धन किसका हो सकता है। पिताजी, अकेले आए हो और अकेले ही जाना पड़ेगा। न किसी का पुत्र साथ जाता है, न किसी का धन साथ जाता है। जो सुंदर वस्त्र धारण करने वाले हैं, जो 10-20 हजार की एक ड्रेस शरीर में धारण करने वाले हैं, मरने के बाद लोगों से वो व्यक्ति ये नहीं कह पाता है कि ये कफन सस्ता है। मरने के बाद व्यक्ति फिर ये नहीं कह पाता है कि ये कफन अच्छा नहीं है, ये कफन कम धन से आया है, ये कफन कम पैसे से आया है। फिर वो ये नहीं कह पाता है जो 10 हजार के नित्य वस्त्र धारण करता है। कहा, पिताजी, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। आप इस स्नेह रूपी पास में बंधे हुए हो, इसलिए आज तुम्हें दुख हो रहा है। इसलिए मोह तो केवल और केवल नरक की प्राप्ति कराता है। पिताजी, मेरी बात मानो। पुत्र, पत्नी, धन,
जिसका भी इनमें मोह लगा हुआ है वो जीव नरकगामी हो जाता है। इन सब से मोह छोड़ दो और मोह छोड़ करके अपनी प्रवृत्ति इनसे दूर कर लो। दूर करके एकांत निवास बना करके भगवान का भजन करो, तभी सुख है। वरना पिताजी सुख मिलने वाला है नहीं। कि देहे अस्ति महासरुद्र है अभी मति तुम जया। कहा पिताजी ये जो शरीर है देह अस्थि मांस रुधिर, ये शरीर अस्थि मांस रुधिर चर्म का एक पिंड बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। मानसकार जी कहते हैं अति अधम शरीरा, जो किनसे बना है? 5 तत्वों से। छित जल पावक गगन समीरा, जिसमें अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है। ऐसे शरीर को मानसकार जी क्या बता रहे हैं? अति अधम। केवल अधम नहीं लिखा, अति अधम लिख दिया। अधम ही नहीं बल्कि अति अधम है, ये अति अधम है। अगर वो चाहते तो ये भी तो लिख देते कि अति सुंदर शरीरा। चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति सुंदर शरीरा। नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सुंदर शरीर है ही नहीं, अति अधम ही है। इसमें अनेक प्रकार के विकार हैं, मलमूत्र भरा हुआ है। ये अस्थि मांस रुधिर चर्म का एक पिंड है। कहा पिताजी इसे मैं कहना छोड़ दो, इसे मैं कहना छोड़ दो। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया की जाल में फंसा वीरान हो गया। जड़ देहे को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात खान पान काम काज दिल लिया। पानी में मिलके दूध एक जान हो गया, माया की जाल में फंसा वीरान हो गया। कहा पिताजी वर्ष गया मास गया दिन गई घड़ी, वर्ष गया मास गया दिन गई घड़ी, और दुनिया के कारोबार में खबर नहीं पड़ी। दुनिया के कारोबार में खबर नहीं पड़ी। खाएगा यम गुलेल जभी फिरेगा रोता, और राम 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 सदा बोल रे तोता। ऐ पंछी क्यों इस जगत बगीचे में फल चूस रहा है? जगत बगीचे बीच फल चूसता फिरे, क्यों इस जगत बगीचे बीच में फल चूस रहा है? अरे मूर्ख अज्ञानी, इस बाग को छोड़ दे और पंछी कहीं एकांत में निवास बना ले और राम राम कहे। तोते इस पिंजड़े से बाहर निकल, वरना जानता है केवल और केवल 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला है। 2 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का मेला है। आना भी अकेला है और जाना भी अकेला है। आना भी अकेला है और का मेला है। आना भी अकेला है और जाना भी अकेला है। 4 दिन का मेला है, 4 दिन का मेला है। आना भी अकेला है और जाना भी अकेला है। आना भी अकेला है और जाना भी अकेला है।
4 दिन का मेला है, आना भी अकेला है और जाना भी अकेला है। आए भी अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले हैं। इसलिए पिताजी मेरी बात मान लो, इस असार संसार को छाड़ भंगुर देखो, इस असार संसार को छड़ भंगुर देखो। लोगों में गुण और दोष दोनों को देखना बंद कर दो। एकांत में निवास बना करके भगवान का भजन करो। पिताजी भगवान का भजन करो कि कर ले प्रभु को याद, नहीं तो पछताएगा। और झूठा है संसार की धोखा खाएगा। कर ले प्रभु को याद, नहीं तो पछताएगा। कर ले हरि का ध्यान, कौन समझाएगा। झूठा है संसार की धोखा खाएगा। कहाँ पिताजी? पिता और नारी मतलब की रिश्तेदारी। पुत्र माता पिता और नारी मतलब की रिश्तेदारी। जब आए तेरी सवारी साथ कौन जाएगा। झूठा है संसार की धोखा खाएगा। कहाँ पिताजी? जितने दुनिया के रिश्ते उतने माया के फंदे। जितने दुनिया के, जितने दुनिया के रिश्ते उतने माया के फंदे। जितने दुनिया के आँखों से हो अंधे नजर क्या आएगा। झूठा है संसार की धोखा खाएगा। याद नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार की धोखा खाएगा। कर ले शिव का ध्यान, कौन समझाएगा। झूठा है संसार की धोखा खाएगा।